नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के जैसलमेर जिले से 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित एक गांव जो भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये गांव एक श्रापित या उजड़ा हुआ गांव है। इस गांव में दिन के समय ही यहाँ हम घूम सकते हैं। रात के समय इस गांव में या इसके आसपास जाने पर पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि रात के समय इस गाँव में भूतों व प्रेत आत्माओं का कब्जा होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके गाँव के इतिहास के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और आपको इसके बारे में मैं ये भी बताऊंगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि यह गांव रातों रात उजड़ गया और यहाँ पर भूतों ने अपना वास बना लिया। तो दोस्तों, जिस गांव की हम बात कर रहे हैं उस गांव का नाम कुलधरा गांव है। तो दोस्तों, यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों ने 13वीं शताब्दी के शुरुआत में बसाया था। दोस्तों, ये पालीवाल ब्राह्मण पाली जिले से प्रवासियों के रूप में यहाँ आकर बसे थे। दोस्तों, ये पालीवाल ब्राह्मण आर्थिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत एवं धनी थे। अगर बात की जाए पालीवाल ब्राह्मणों के व्यवसाय के बारे में तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य था और वे अपना खुद का भी स्वरोजगार करते थे। तो दोस्तों, कुछ इसी प्रकार पालीवाल ब्राह्मण अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। वो गाँव में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ भाईचारे से रह रहे थे। लेकिन दोस्तों, बात करते हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि वे लोग इस गांव को रातों रात छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो दोस्तों, एक लोकप्रिय मिथ एवं खबरों के मुताबिक ऐसा जाना जाता है कि 18वीं शताब्दी आते आते इस गांव में एक मंत्री हुआ करता था सलीम सिंह नाम का। दोस्तों, ये जो मंत्री था वो उस समय उस गांव या वो जागीर कुलधरा गांव इसके अधीन था और वो इस गांव से कर वसूलने का काम करता था। तो सलीम सिंह जो है कर भी वसूलता था और वो गांव वालों के साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार करता था। तो इसकी वजह से कुलधरा गांव के जो ब्राह्मण थे वो इस मंत्री सलीम सिंह से काफी ज्यादा परेशान थे। दोस्तों, पता क्या है कि एक दिन सलीम सिंह गांव दौरे पर निकला हुआ था। वो गांव में दौरा कर रहा था तो फिरते फिरते उसकी नज़र गांव के प्रधान की बेटी पर पड़ गई और वो उस लड़की से शादी करने की जिद करने लगा और वो गांव वालों को इसके बारे में धमकाने लगा। तो दोस्तों, ये जब बात गांव वालों और उसके गांव के प्रधान को बात पता चली तो उन्होंने सामूहिक रूप से एक फैसला लिया और वे इस निर्णय पर पहुंचे कि वो अपने गांव वालों की रक्षा करने और अपने बेटी की इज्जत करने के लिए पूरा गांव इस गांव को छोड़कर चले जाने के लिए तैयार हो गया। तो इसी प्रकार वे अपने बेटी की इज्जत को बचाने के लिए वे इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार हो गए और जाते जाते वे लोग ये शराब देकर चले गए कि दोबारा से यह गांव कभी नहीं बसेगा, ये उजड़ा हुआ गांव उजड़ा हुआ रहेगा और कोई भी इस गांव में दोबारा से नहीं बस पाएगा। तो इसी तरह उन्होंने जाते हुए श्राप दे दिया, जिसकी वजह से यह गांव आज लगभग 200 साल हो गए। वो गांव जैसा था वैसा ही बड़ा है। वो गांव खंडर में तब्दील हो चुका है और यह गांव श्रापित गांव के नाम से जाने लगा। दोस्तों, यह गांव पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है और काफी ज्यादा डरावना भी लगता है, जिसकी वजह से इसको भूतिया गांव भी कहा जाने लगा। दोस्तों, कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया गया है और इसे एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, यह गांव पर्यटकों के घूमने के लिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। अगर आप वहां पर जाएंगे तो आप उस समय के दौरान घटित घटनाओं की झलकियां देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यह गांव काफी विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, जिनमें लगभग 85 छोटी बड़ी बस्तियां आपको देखने को मिलेगी जो पूरी तरह से बिखरी हुई खंडर के रूप में तब्दील हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर एक देवी का मंदिर भी है जो अब पूरी तरह खंडर बन चुका है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर के अंदर एक शिलालेख मिला है, जिसकी वजह से हमें यह जानकारी मिली कि इस गाँव में समय जो लोग रह रहे थे के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जानकारी देखने को मिली। दोस्तों, यदि आप यहाँ पर घूमने का प्लान बना रहे हो तो यहाँ पर आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही घूम सकते हैं। रात के समय इस गांव के द्वार बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि ये एक श्रापित और भूतिया गांव है। वैसे दोस्तों, आप अगर इसे देख रहे हो तो ये पूरा खंडर की तरह दिखाई दे रहा है। वैसे भी बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है, तो फिर रात को ऐसी जगह पर कौन जाना पसंद करेगा। लेकिन दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर भूत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सालों पहले कुछ यूट्यूबर्स जो नॉर्मली एक्टिविटी के बारे में पता लगाते हैं वे यहाँ पर गए थे और वे रात भी रुके थे। उनको ऐसी कोई गतिविधियों के बारे में नहीं पता चला। लेकिन ये एक श्रापित जगह है, ऐसा मिथ बना हुआ है जिससे लोग डरते हैं और स्थानीय लोगों के द्वारा ये भी बताया जाता है कि
ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत ऐसी कोई आत्मा है, लेकिन ये एक श्रापित गांव है जो पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते हुए श्राप किया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा है। तो दोस्तों ऐसी ही कहानियाँ और ऐसे वीडियो और देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।